In 2019, Pratik Sharma raised 30 crores from VC for his EV startup. He's a IIT Delhi student, मीडिया का डार्लिंग था. इंडिया में लोग उसको एलॉन मस्क बुलाते थे. Quite interesting. Yes. 2022, kicked out. He is out of the company. अपनी कंपनी से. Yes, because अब जो VC आए थे, they wanted a more experienced CEO for the company, and he was kicked out of his own company. That is, अब उसका stakes single digit में, आप मान के चलो कुछ नहीं है उसके पास अब. मतलब having his own startup, he was kicked out of this company. And this is not just with him. ये एक normal process हो गया है अब. बहुत से founders जो VC money raise करते हैं, they lose control of their own company. And this is approx, I think, 90% of the founders के साथ ऐसा होता है. So 90% तो बहुत ज्यादा है ना, बट इसके बारे में कोई लोग बात क्यों नहीं करते? Why it is like this? Because ये problem नहीं है. Generally, the question people ask is, how do I raise money? But the question that you should ask is, how do I raise money without losing control in my company? So that is something which we are going to decode today. Hello guys, welcome to episode 4 of Decoding Big with Ekagra. In businesses, there are 3 ways to fund your growth or fund your business. And each and every way comes with a price. Bootstrap, loan और venture capital. अब what is bootstrap? आपने सुना होगा. Bootstrap is basically using your own savings और investment वाला पैसा. Okay. तो इसमें पूरा कंट्रोल आपके पास रहता है. पूरा 100% स्टेक इज आपका. इसमें बस एक ही दिक्कत है कि ग्रोथ विल बी अ लिटिल स्लो बिकॉज इट डिपेंड्स. इफ योर बैकग्राउंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, आपका ग्रोथ कोई इफेक्ट नहीं होगा. बट इफ इट इज लाइक वेरी वीक या नॉट वेरी गुड, उस केस में यू विल टेक टाइम टू पुट इन मनी, टू पंप इन मनी इन योर बिजनेस. सेकेंड इज लोन. अब लोन में क्या होता है कि यू टेक लोन फ्रॉम समवन. अगेन इसमें इंटरेस्ट लाइबिलिटी आ जाती है, तो दैट इज अ बर्डन इन योर कंपनी. सो इन दिस केस योर कंपनी बिकम्स अ लाइबिलिटी. जैसे बूटस्ट्रैप में योर कंपनी वाज एन असेट, तो जो भी आप पैसा डाल रहे हो उसमें, व्हेन इट ग्रोज अप, ये आपका असेट बन जाएगा. बट जब आप लोन लेते हो, इट बिकम्स अ लाइबिलिटी. सो यहाँ पे भले ही ग्रोथ फास्ट हो रही है, बट आपकी लाइबिलिटी, आपका इंटरेस्ट वो भी बढ़ता जा रहा है डे बाय डे. एंड द थर्ड ऑप्शन इज वेंचर कैपिटल. Venture capital is basically like a partner in your company. Okay. अभी ये लोग, they will bring money, they will bring expertise, they will bring lot of contacts, lot of fame, but they will demand a lot of things. Stakes, boarding rights, board room में भाई हमको ये सारा positions चाहिए, vesting rights उनके पास रहेगा. And अब इसमें क्या हो जाएगा कि this is your company as well as their company, तो उनका भी asset बन जाएगा. So if you see, the difference is very small. In bootstrap, company is your asset. In loan, company is your liability. And in venture capital, this company is your asset plus someone else's asset also. So that is what is the difference. Now you need to see which one you want to choose. Best example मैं आपको बताता हूँ. Bootstrap का example is श्रीधर वेम्बू from Zoho. पूरा पैसा खुद का 8,000 करोड़ की कंपनी बनाती, पूरा कंट्रोल उन्हीं के पास है. सेकेंड इज लोन के लिए आलिया भट्ट. आलिया भट्ट ने एक कंपनी शुरू करी थी, एडा मामा. उन्होंने लोन लिया था 25 लाख का. आज उसकी वैल्यूएशन 250 करोड़ है. द बेस्ट पार्ट इज मेजॉरिटी स्टेक्स आज भी उनके पास है. ओके. थर्ड इज वेंचर कैपिटल के लिए यू कैन लुक एट राहुल यादव, housing.com वाले. ही रेस्ड मनी, अच्छा खासा पैसा. 1400 करोड़ से 500 करोड़ पे उनकी वैल्यूएशन ड्रॉप हो गई. They kicked him out of the company as well. Same reasons. He was not very good. वगैरह वगैरह. तो उन्होंने बिल्ड करा कंपनी. सिंस नए इन्वेस्टर्स आ गए थे, they wanted experienced people. उनके पास स्टेक्स ज्यादा थे. तो eventually he was kicked out of the company. So ऐसे तो फिर VC का सुनते ऐसा लगता है कोई विलन है. तो like सारे VC ऐसे ही हैं. Like नहीं, not really. अब इसमें यही होता है, बहुत सारे फाउंडर्स दे जस्ट गो टू VC फॉर इन्वेस्टमेंट, बट इसका जो एक्चुअल कॉस्ट है, दे एलिमिनेट दैट. एंड द एक्चुअल कॉस्ट इज नॉट समथिंग जो एक्चुअली इनकर हो रहा है. इट्स अ नोशनल कॉस्ट विच इज योर कंट्रोल.
अब Okay. जब आप VC लेकर आते हो तो दे ऑल्सो गेट कंट्रोल इन द कंपनी, Hmm. एंड दैट इज द रीजन व्हाट हैपेंस, द फाउंडर्स गेट ट्रैप इन इट. Okay. So we need to make sure that even if we are going to a VC, how much percent of stake are we planning to give it to them? And what are the terms and conditions of this entire arrangement? उनके पास क्या क्या rights हैं? क्या दे उनके पास कंट्रोल पूरा जा रहा है आपका या नहीं जा रहा? And that's why I told you कि तीनों मेथड में there is a price involved. This cost is nothing but the control that you have in the company after raising the funds. Understood. So these are the three methods that you need to consider. आज एक इंटरेस्टिंग बात करेंगे अपन, जिसको मैं बोलता हूँ चाचा के नुस्खे वाली वैल्यूएशन. ये तो कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है. हाँ, मतलब आई टेल यू होता क्या है. आपने ये देखा होगा कि जब भी आप फंडिंग लेने जाते हो तो आपसे पूछते हैं इसका वैल्यूएशन क्या है कंपनी का. तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये एक नुस्खा यूज करते हैं वीसी लोग, इसलिए मैं उसको बोलता हूँ चाचा के नुस्खे. It is like a scam, I would say. What happens is कि कंपनी की उतनी वैल्यूएशन नहीं होती. वैल्यूएशन को वो लोग हाइप अप करके ग्रो करके बताते हैं एंड उसके बेसिस पे फिर आपको फंडिंग देते हैं. इट इज गुड फॉर यू. आप सोचोगे कि यार पैसे आ रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं वो भी हाई वैल्यूएशन पे, हाँ. तो मेरे लिए बुरा क्या है. बट आई टेल यू होता क्या है कि इवेंचुअली आपकी कंपनी की इतनी वैल्यूएशन है ही नहीं. शेडी प्रैक्टिस यूज करते हैं, एक्सेल्स के प्रोजेक्शंस यूज करते हैं ये बताने के लिए कि भाई ये है कंपनी की वैल्यूएशन. नाउ ये गेम दोनों साइड से प्ले हो रहा है. फाउंडर भी प्ले करता है कि आई विल डू सो मच तो मेरी वैल्यूएशन इतनी है, एंड वीसी हैज टू इन्वेस्ट एट दैट पर्टिकुलर वैल्यूएशन, एंड इफ इट इज नॉट वर्किंग तो वैल्यूएशन गिर जाती है. वर्किंग तो इट विल ग्रो अप इवेंचुअली, एंड सेम इज यूज्ड बाय वीसी आल्सो. वीसी भी क्या करते हैं, अगर उनको लग रहा है कि यार ये वाली जो बिजनेस है इससे हम खूब कमा सकते हैं इनडायरेक्ट मेथड से, सो दे विल हाइप अप. द बेस्ट एग्जांपल इज राहुल यादव अगेन, housing.com वाले. ही रेस्ड 800 करोड़ एट 1500 करोड़ वैल्यूएशन. उनका सेल्स कितना होगा? 800 करोड़ है तो एटलीस्ट 300-400 करोड़ तो रहेगा ही. नहीं, उनका सेल 10 करोड़ से भी कम था. He raised at 1500 crore, that is 150x of revenue, and that is what is happening in India right now. Not in India, every other place. आपकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा लेके चले जाएंगे and eventually when you get to know कि सेल्स ही नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं है, and that's the real scam. तो फिर अगर ये स्कैम है तो कोई आगे आके इस साइकिल को ब्रेक क्यों नहीं कर रहा? लाइक क्योंकि it's like a win-win for both of you, no? Eventually when you want money, you're getting at a higher stake, which is good for you. तो अगर आप नेक्स्ट राउंड रेस करने जाओगे, या तो आपको उस पे पैसा मिलेगा या तो आपको पैसा ही नहीं मिल पाएगा क्योंकि वैल्यूएशन इतनी ज्यादा है. बट अकॉर्डिंग टू मी, द रियल विक्ट्री इज नॉट गेटिंग दिस फंडिंग. द रियल विक्ट्री इज फंडिंग के बाद प्रॉफिटेबल पे आना. आप बताओ कि कौन से बिजनेस जब आईपीओ में आ गए थे दे वर प्रॉफिटेबल? वेरी लेस. You know, yes. It is very tough. So this is all a scam. Okay. That is why I call it as chacha ke nuske for this valuation funding. Now, the next step is, what if I tell you that the real freedom for any founder is profitability? स्टार्टअप में तो प्रॉफिटेबिलिटी को डर्टी वर्ड माना जाता है. स्टार्टअप में प्रॉफिट कहाँ से सर? नहीं, बट आप जस्ट सोचो ना, अगर फंडिंग के बाद आप प्रॉफिटेबल में आ सकते हो तो यू आर नॉट लायबल टू एनीवन. जस्ट थिंक, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. मारी को मालूम है, पुणे में एक कंपनी है. हाँ, वो पैराशूट ऑयल जो बनाते हैं. उनके जो फाउंडर है उन्होंने 10,000 रुपीज से शुरू करा था 1987 में. ओके. खुद का पैसा. आज उनकी कंपनी इज मोर देन 8,000 करोड़ वर्थ. फुल्ली फंडेड, फुल्ली प्रॉफिटेबल, पूरा पैसा उनका, नो डेट, नथिंग. Nice. What if I give you a challenge today कि सौरभ, आपको ये कंपनी शुरू करना है, आप फंडिंग नहीं उठाओगे जब तक आप 1 करोड़ रेवेन्यू हिट नहीं कर लेते. That's a really tough challenge. Just think about it. अगर आप नहीं कर सकते तो your company's fundamental is not correct कहीं ना कहीं. What if every Indian founder challenges themselves that I would hit a revenue of so and so number without making my first funding or without raising the first money?
Of course, अगर nature of business is such that huge investment चाहिए, that's another case. But what if you challenge yourself? Most of the problems will get sorted. And that would show that your money, your business idea is profitable, your business idea is good enough. आप ही सोचो ना, आप किसी VC के पास जाकर बोल रहे हो कि there is some difference, I already have revenue. Okay. How would that look like? I am profitable. You will have control. If I could do without money, I could do with money also, and I would do multiples of that. हाँ. So that is what is important. So I would request every Indian founder to set a number for themselves and set a timeline. कि ये time, ये number मेरे को achieve करना है without funding. If I'm able to do that, my idea is good. और नहीं कर पा रहा, मतलब कहीं ना कहीं I have a dependency on funding, because not everyone gets funding on time. Like most of the people, Infosys, Narayan Murthy, 10,000 rupees से he started. And he built a very good company. अभी ये funding का craze आ गया. And that's why you see a lot of startups are falling back. Earlier ऐसा नहीं होता था. So that is what is important. So this is what we have learned today, that funding लो, but कब लेना है, किससे लेना है, किस फॉर्मेट में लेना है, और अगर आप VC से ले भी रहे हो तो make sure that you have the equity and control of the company. You don't lose it to them, and make sure the arrangements are such that you have the control, because it's your company. And that is why they say that this startup is my baby or this company is my baby. So we need to actually mean it. You can't give control of your baby to someone just by raising some funds. So that is what we need to learn. Understood. Thank you so much for watching, guys. We'll see you in the next podcast very soon. Thank you.